Hello guys, hope you're doing well. So welcome to my YouTube channel once again. आज हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे। मेरी जो मैंने अराइव कैन वाली वीडियो डाली थी, इंडिया टू कनाडा वाली जो वीडियो थी मेरी, वो मैंने अपलोड की थी। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके गाइस मैंने सोचा कि एक अलग से डिस्कशन सेशन हम लेते हैं कि उसमें मैं आपके क्वेश्चंस देखूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन वीडियोस पे। क्योंकि गाइस कई बार ये होता है कि हाँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर करना इट बी डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ इस वीडियो के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, ताकि लाइक यू फाइंड इट यूजफुल। ठीक है, तो गाइस चलो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा है, किसी ने पूछा है कि हाँ पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। गाइस पीसीआर टेस्ट की, आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप इंडिया से कनाडा आते हो, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की इंडिया से कनाडा आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जब कनाडा पर आते हो रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट गाइस बहुत कम चांसेस हैं उस चीज़ के भी। तो आरटीपीसीआर टेस्ट की आपको एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन इज ओके। तो गाइस उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, जब हम अराइव कैन की जो ऐप होती है, वो जो हम फिल करते हैं, उस पे हमने जो हमारा जो सिटी ऑफ डिपार्चर है या फिर कंट्री ऑफ डिपार्चर है, तो उसमें गाइस क्या फिल करना है। ठीक है, तो उसमें गाइस वहाँ पे इंडिया ही आएगा या फिर दिल्ली ही आएगा, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो। ठीक है, तो गाइस वो ये जो ओरिजिन आपका है, ओरिजिन ऑफ डिपार्चर है, वही आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ उसके बाद आपको कोई स्टॉपेज आ गया, ठीक है, 1-2 घंटे का 3 घंटे का स्टॉप आ गया, ठीक है, तो आपको लगेगा जैसे मेरा था गाइस, मैंने दिल्ली से बहरीन का लिया, बहरीन से मेरा फ्रैंकफर्ट था, फ्रैंकफर्ट से मैं दिल्ली टोरंटो पहुंचा। ठीक है, तो जो मेरा जो ओरिजिन था वो मेरा दिल्ली का ही था। ठीक है, वही मैंने उसी की डिटेल्स मैंने वहाँ पे अराइव कैन में फिल की थी। ठीक है, तो वहाँ पे और जो कंट्री ऑफ अराइवल है गाइस, वो टोरंटो लाइक कनाडा आएगा। ठीक है, लाइक टोरंटो पर्सन, अगर आप टोरंटो में आए हो, ठीक है, तो आपका टोरंटो, अगर आप वैंकूवर गए हो तो आपका फिर वहाँ पे वैंकूवर आ जाएगा। ठीक है, इसी में से गाइस एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हाँ टोरंटो से मान लो किसी ने वैंकूवर जाना है, बस उसकी जो फ्लाइट है, ठीक है, वो टोरंटो होके जा रही है या फिर टोरंटो से उसने चेंज करना है। तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा भी है कि अगर हमने अल्टीमेटली वैंकूवर में जाना है, बट हमारा जो हमने जो कनाडा में एंटर करना है वो टोरंटो लाइक एयरपोर्ट के थ्रू करना है। ठीक है, तो गाइस उसमें क्या है, आपको टोरंटो की डिटेल्स ही आपने फिल करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने जो अराइव करना है सबसे पहले वो आप टोरंटो पे कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने जो अराइव कैन की ऐप है वो कब फिल करनी है। गाइस विद इन 72 आवर्स आप कर सकते हो। ठीक है, एक दिन 2 दिन, लाइक 72 आवर्स के विद इन 72 आवर्स आप फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, कौन कौन सी डिटेल्स, नाम सरनेम नहीं है, देन व्हाट शुड आई डू। तो गाइस ये क्वेश्चन है कि हाँ मेरा लाइक सरनेम नहीं होगा किसी का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अराइव कैन में मैं क्या उसमें फिल करूं। ठीक है, तो गाइस इसमें ये होता है कि हाँ जो भी पासपोर्ट पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक जो भी आपका नाम है, गिवन नेम, ठीक है, या फिर सर नेम, जो भी वहाँ पे है गाइस, उसी के हिसाब से आपने अराइव कैन में अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो गाइस कोई चेंजेस मत करना, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स देयर। ठीक है, तो गाइस जो भी पासपोर्ट है, क्योंकि आप आगे लाइक अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो अराइव कैन में, तो उसमें आपको पासपोर्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो गाइस डिटेल्स आपकी मैच करनी चाहिए, तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद गाइस हाँ कनेक्टिंग फ्लाइट्स इजी हैं या फिर डायरेक्ट फ्लाइट प्रेफर करनी चाहिए। गाइस अगेन मैंने अभी लास्ट वीडियो भी बनाई है, मेरे हिसाब से गाइस अगर देयर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस 50-60-70,000 रुपीज़, तो गाइस आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी लेके आ सकते हो, लाइक डायरेक्ट फ्लाइट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, आप दिल्ली से आओगे सीधा टोरंटो पहुंच जाओगे या वैंकूवर पहुंच जाओगे। ठीक है, इजी लगता है, लाइक 15-16-17 घंटे की फ्लाइट होती है, तो लगता है कि हाँ जी वहाँ से चढ़े और यहाँ पे हमने लैंड कर लिया। ठीक है, इट्स वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, बट अगर आपका 50-60-70,000 का फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली अ बिग डील, राइट। तो गाइज अगर आप स्टॉप भी लेके आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दिल्ली से बहरीन, ठीक है, पहला स्टॉप 1.5-2 घंटे का स्टॉप था गाइज वो मेरा।
अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद गाइज फ्रैंकफर्ट दूसरा स्टॉप, देन टोरंटो। तो गाइज मुझे लगा नहीं फ़र्क कि कुछ भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या फिर मुझे पता नहीं चला। सो मैनी पीपल वर देयर टू हेल्प मी आउट, या फिर मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो गाइज सब चीज़ें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लिखी हुई होती हैं, कौन सी फ्लाइट आपने लेनी है, कहाँ पे गेट नंबर है, तो यू वॉन्ट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर। सो अगर आप सोचते हो कि हाँ इनडायरेक्ट फ्लाइट आप उसके बारे में सोचते हो और आपको लगता है कि हाँ यू कैन सेव अराउंड 50, 60 और 70 मे बी 1 लाख रुपीज, तो डेफिनेटली गाइज यू शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद गाइज डेट ऑफ अराइवल इन टोरंटो, डेफिनेटली गाइज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको इंडिया हिसाब से डेट नहीं फिल करनी, ठीक है। टोरंटो में जो उस टाइम पे डेट होएगी, ठीक है, जो आपकी टिकट पे डेट है उसी वही डेट आपने अराइव कैन के फॉर्म में फिल करनी है गाइज। ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आप गलत डिटेल फिल करोगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। देखो टोरंटो में उस टाइम पे जब अराइवल होगा आपका, या फिर वैंकूवर या कहीं भी जा रहे हो आप कनाडा में, जब भी आपका कनाडा में अराइवल है, क्या डेट है उस टाइम पे वो फिल करो एंड यू गुड टू गो। ओके तो मास्क आर मैंडेटरी और नॉट? यस मास्क तो पहनने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैंने भी कहा क्या है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भी मास्क वगैरह लाइक इज सो डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। तो तभी वो अलाउ करते हैं जब आप कुछ खाना खा रहे हो या फिर कुछ पी रहे हो, ठीक है। और अदरवाइज यू विल हैव टू कीप योर मास्क ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। उसके बाद गाइज ठीक है, आई थिंक ये सबको पता ही होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है गाइज। सबसे पहले लाइक जो आपका स्टडी वीज़ा होगा लाइक पासपोर्ट पे वो चेक करेंगे, ठीक है। और आपको वो GIC भी अपने पास आप कैरी करके रख सकते हो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो कनाडा, ठीक है। उसके बाद ऑफर लेटर भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, साथ में, क्योंकि वो पूछ सकते हैं गाइस। वैसे पासपोर्ट पे जो स्टडी वीज़ा है वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही आपकी ID चल जाती है पासपोर्ट, राइट। उसके साथ साथ गाइस उनको लगता है कि हाँ जी जो आपकी टिकट है, फ्लाइट टिकट, ऑब्वियसली वो आपको चाहिए साथ में, ठीक है। प्रिंट लेके रख लो, आई मीन आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो गाइस तो RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको फुली जो आपका RT-PCR टेस्ट है वो करवाना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फुली वैक्सीनेट हो तो गाइस अब आपकी सॉफ्ट कॉपी भी चल जाती है, आप दिखा दो कि हाँ जी दिस इज द बारकोड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी। 2 डोसेस गाइस उसको हम फुली वैक्सीनेटेड बोल देते हैं, बूस्टर की आपको जरूरत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप फुली वैक्सीनेटेड ही कंसीडर होते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक और बोनस एक ट्रिक या एक टिप बता देता हूँ, ठीक है। कि जब मैं आ रहा था गाइज उसमें क्या होता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, ठीक है, चलो टिकट दिखा के, पासपोर्ट दिखा के, और मैं वहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइज उन्होंने सारा चेकअप किया, मतलब सारी सिक्योरिटी चेक हुई, या मुझे अपना, ठीक है, बोर्डिंग पास मिल गए, सब हो गया, ठीक है। गल्फ एयर के थ्रू आया था मैं, तो ठीक है, गल्फ एयर से मैं आ गया, बहरीन पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया। अब गाइस सबसे लोगों को लगता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको लगता है यार टोरंटो में या वैंकूवर या कैनेडियन एयरपोर्ट पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ फंसा तो नहीं लेंगे। चुपचाप गाइस आओ आराम से, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, आपके पास स्टडी वीज़ा है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कुछ आप इलीगल बेसिस पे आ रहे हो गाइस। यू हैव राइट टू एंटर इनटू कनाडा, ठीक है। आप पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहे हो, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। आराम से आओ, ठीक है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको थोड़ी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, तो वहाँ उसके बाद आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओगे, वो 1-2 चीज़ पूछेंगे, आपको स्टडी परमिट दे देंगे, और स्टडी परमिट लेके गाइस आप आराम से उसके एग्जिट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, बैग उठाओ और बाहर आ जाओ गाइस, प्लीज। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट। फिर भी गाइस क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कीप मेकिंग वीडियोस। इंगेज होने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। और गाइस अगर आपको और थोड़ी डिटेल्स में ये सब चीज़ें चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर में भी मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके लिए और भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और सो गाइस एंजॉय करो, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कनाडा में आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा ठीक है,
आराम से आओ, इंजॉय योर जर्नी, इंजॉय योर अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे ठीक है स्ट्रगल होता है, बट एट द सेम टाइम गाइज इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे तो मजा भी बहुत आता है, ठीक है। तो गाइज ठीक है, इंजॉय करो, मे यू ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, एंड इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई साइड आई एम ऑलवेज देयर। एंड ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो वीडियोस को, प्लीज शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो, अनदर डिस्कशन विल बी हैविंग ओवर देयर। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे काम एंड enjoy your day. Bye bye guys, take care, bye bye.